नमस्ते प्रणाम। कैसे हैं आप लोग। तो मैं फिर से आ गई हूँ सचिन और मनीषा के ऊपर इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर और प्रूफ के साथ 1 बाय 1 प्रूफ दूंगी और डिटेल के साथ कि सचिन मनीषा के घर में जो ये होता है बार बार एक ठो जो जंग लड़ी जाती है, कभी वो उसके खिलाफ कभी वो उसके खिलाफ। और अभी जो क्या बोलते हैं, अभी जो उनके घर में चल रहा है टॉपिक की सचिन और मनीषा, यहाँ पर जो आंटी जी ने आज अपडेट दिया आप लोगों ने देखा ही होगा कि सचिन मनीषा पूरे फैमिली को छोड़कर अकेले एनिवर्सरी मनाने चले गए। तो आप लोग का ना मैं आज प्रूफ के साथ दिखा रही हूँ क्या सब फैमिली का मिला हुआ चीज़ है कि क्या है, क्या वो लोग अगर सचिन मनीषा घर छोड़ के गए हैं मतलब अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने, तो कौन सही है कौन गलत है। तो प्लीज़ आप अपनी राय दीजिएगा और पूरा वीडियो को बिना देखे कमेंट्स मत कीजिएगा, कुछ भी आप कमेंट्स पूरा वीडियो को देखिएगा। आप किसके सपोर्ट में हैं, किसको नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी बातों से सहमत है तो एग्री जरूर लिखिएगा। और ऐसे करके चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक बस यही होने वाला है कि सचिन मनीषा के घर में जो सचिन और मनीषा वहाँ पे जाकर एनिवर्सरी जो मना रहे हैं राजगीर में, वो सही है कि नहीं है। और अभी तो सचिन का तबीयत भी खराब है, आप लोगों ने देखा ही है। और मनीषा को बहुत लोग भी ये कमेंट्स करते ही हैं कि मनीषा घर का काम नहीं करती, सारा काम देवरानी ही करती है। तो सारे सवालों का आपको जवाब यहीं पे एक प्रूफ मिल जाएगा आपको। और साथ ही साथ ये भी सारे बहुत लोगों का कमेंट्स होता है कि प्रिंस बहुत ही चालाक है, पूरा घर का मतलब भेदी वही है, पूरे घर में झगड़ा प्रिंस की वजह से ही होता है। तो आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। और मेरे बातों से आप लोग कितने सहमत है ये तो जरूर ही कमेंट्स कीजिएगा। तो सबसे पहले गाइस हम लोग बात करते हैं पहला टॉपिक की जो सचिन और जो प्रिंस ही घर में झगड़ा लगाता है, क्या ऐसा सही है? प्रिंस की वजह से ही सारे घर में झगड़ा होता है। तो मैं बता दूं मुझे भी ऐसा कुछ हद तक लगता है कि प्रिंस की वजह से होता है। लेकिन देखिए दूर का ढोल मतलब एक कहावत होती है ना, जब तक हम लोग किसी को जानेंगे नहीं तब तक कुछ बोल नहीं सकते। अब उनके फैमिली मैटर में क्या होता है नहीं होता तो हमें पता नहीं है। लेकिन देखिए जो सचिन मैं कौन हूँ उनकी ये भी बताने वाली हूँ और प्रूफ दिखाने वाली हूँ आपको। चलिए तो प्रिंस मुझे लगता है कुछ हद तक लगता है कि उनके घर में झगड़ों का वजह प्रिंस होता है। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि वो रंजना को बोल रहा था कि मम्मी लेके जाओ, रंजना कैमरा लेके जाओ, मम्मी के पास जाकर वीडियो बनाओ, कैमरा लेके जाओ मम्मी के पास वीडियो बनाओ। तो रंजना ना बोल रही थी क्योंकि रंजना भी इन सब चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहती है। और वो प्रिंस ना रंजना को एक स्टेप आगे करके चाहता है कि घर का सारा क्वेश्चन आंसर, क्योंकि मम्मी तो रंजना को कुछ नहीं बोलेंगी तो रंजना के बदौलत काम को करवाना चाहते हैं। और इस बात पे आपका क्या ख्याल है? मतलब प्रिंस रंजना को एक स्टेप आगे रख रहा है, इसमें आपका क्या थिंकिंग है प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। और रही बात अभी मनीषा और सचिन का एनिवर्सरी मनाने का, तो आपको पता ही है मनीषा और सचिन दोनों राजगीर गए हैं। तो वहाँ जो एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं बिना फैमिली का, इतना रुद्र पूजा निशा जी मतलब ये सारे लोगों के साथ जो एनिवर्सरी वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या वो अच्छा काम कर रहे हैं घर पे उनको नहीं करके? तो उनके घर में मतभेद का सिर्फ एक ही रीज़न है कि आंटी चाहती थी कि उनको मतलब वो लोग फर्स्ट टाइम रंजना घर पे है तो पूरा फैमिली के साथ वो लोग एनिवर्सरी मनाए। और आप सबको पता ही है आंटी ने अपना शादी की साड़ी मनीषा को दिया था, तो वो चाहती थी कि वो साड़ी पहन के एनिवर्सरी घर पे मनाए। लेकिन देखिए यहाँ पर प्रिंस और यहाँ पे सचिन और मनीषा भी गलत नहीं है, क्योंकि उनको एक पटना में जो जोश टॉक का इवेंट था ना, कोई एक ऐप का इवेंट था, उसमें उनको जाना जरूरी था। वहाँ से आंटी को इन्विटेशन नहीं आया था इसलिए आंटी नहीं गई थी, तो उनको तो वहाँ जाना था। तो एक दिन में शायद मुझे तो वहाँ से वो लोग फिर राजगीर चले गए और राजगीर में जाकर उन्होंने ये सेलिब्रेट किया। वो चाहते तो घर भी रिटर्न आ सकते थे, लेकिन वो मतलब वो थोड़ा वहाँ से पास पड़ता है। तो लोग अब बहुत दिन से आप लोग ब्लॉग देखते होंगे तो नोटिस किए होंगे मनीषा बार बार बोलती ही थी कि राजगीर में हम लोग बर्थडे से एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। तो यही बात है, मुझे तो यही लग रहा है। आपको क्या लगता है आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब एक बात मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके बाद मैं आपको प्रूफ दिखा रही हूँ। अच्छा, आंटी जी की जो सोच है कि घर पे मतलब ये सब सेलिब्रेट हो, मुझे बोला नहीं पा। आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, आंटी ने इस बात पर बहुत जोर डाला कि पहले से हमें कुछ पता नहीं था, कुछ प्लानिंग था, ऐसा कुछ पता नहीं था। मतलब उनके कहने का मतलब है सचिन ने रुद्र पूजा फिर और भी जो उनके क्रिएटर्स हैं उनको पहले से इन्वाइट किया था राजगीर जाने के लिए। और जाने के टाइम में सिर्फ आंटी को बोले हैं सचिन और मनीषा कि माँ आप भी चलिए। तो आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में आप कमेंट्स करके बताइएगा कि सचिन मनीषा ने जो ये किया, जाने वक्त जो आंटी जी से पूछा
क्या सही था या गलत, आप बताइए। और रंजना को रहा बात वोमिटिंग, रंजना ने अपनी सफाई में बोला कि मुझे बहुत वोमिटिंग होती है, तो ये बात सही है। आप लोगों ने देखा होगा जब वो अपने मायके से आ रही थी गाड़ी से तो उसको बहुत बार वोमिटिंग हुआ था, उसकी वजह से वो थोड़ा सा परेशान थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो पहले से क्यों रेडी थी, क्योंकि बहुत पहले से बोल रही थी हाँ मैं भी जाऊँगी, राजगीर जाऊँगी, आपके संग एनिवर्सरी पर वहीं पर जाएंगे। आप देखिएगा, ब्लॉग देखिएगा, आपको सारे चीज़ का पता चल जाएगा। और मनीषा जो काम नहीं करती है नहीं करती, तो आप देखिएगा सचिन उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। वो क्या करती है नहीं करती, रंजना का ही हमेशा दिखाया जाता है काम करते हुए, तो मनीषा करती है कि नहीं, ये आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और आप लोग और क्या देखना चाहते हैं इनके बारे में, ये ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा कि मतलब इनके लाइफ से रिलेटेड। और जो अंकल जी ने जो बात बोला कि मैंने फ़ोन किया था और सचिन मनीषा ने उठाया नहीं, तो देखिए इंसान कहीं ना कहीं बिजी होता है, तो हो सकता है फ़ोन नहीं उठाया होगा, फिर बाद में आप लोग फ़ोन करके विश कर दीजिए। लेकिन आंटी इस समय बहुत दुखी है, तो मैं बस यही आंटी को बोलना चाहूँगी कि आंटी देखिए आप दुखी मत होइए। जब बेटे बहू या कोई भी जब बड़े हो जाते हैं ना, तो उनका खुद का पंख निकल जाता है। और वो लोग तो पटना गए ही थे क्रिएटर स्टूडियो का, मतलब वो जो क्रिएटर का प्रोग्राम था उसमें, तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि वहीं पे सेलिब्रेट कर लें। और अभी सास ससुर के साथ में, फैमिली के साथ में बहुत लोग हैं जो अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं शायद, इसलिए वहाँ चले गए हैं, तो ये उनकी सोच है और वहाँ गए हैं। आपका मन प्रिंस से भी झगड़ा होता है, प्रिंस ने आपके ऊपर कुछ दिन पहले जो बोला था ना, रूम बनवाने के बाद सिर्फ सचिन के ऊपर होता है कि सचिन रूम बनवा दे, सचिन रूम बनवा। आपके घर में मुझे लगता है सारे लोग ही सक्षम हैं, प्रिंस भी सक्षम है, अंकल जी भी सक्षम है, आप खुद सक्षम है कि अपनी रूम को बनवा सकती हैं। लेकिन एक माँ उम्मीद करती है कि उसका बेटा उसके रूम को बनवा दे, लेकिन आपको दोनों बेटों से उम्मीद करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो ज़्यादा कमाता है या फिर वैसा है तो उसी से हर चीज़ की उम्मीद इंसान करते जाए, ऐसा भी नहीं सोच रखनी चाहिए। देखिए आपको भगवान ने दिया है, आपका जो कुछ भी आपके बेटों का ही है, तो मुझे लगता है आपको खुद से ही बनवा लेनी चाहिए ना। प्रिंस का प्रॉब्लम ये है ना, उसे पता नहीं है कि कहाँ पे क्या बोलना है और कहाँ नहीं बोलना। और सचिन सर का क्या है ना, उनको ये एग्जैक्टली पता होता है कि उनको कहाँ पे क्या बोलना है, वो गलत चीज़ को भी सही प्रूफ कर देते हैं, क्योंकि उनको बोलने का टैलेंट है। बस बात यही है और कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगता है। और प्रिंस को छोटी छोटी बातों पे ही क्या जो वीडियो लगा देता है ना, वीडियो में बिजली कड़कने का तड़कने का, तो ये थोड़ा गलत लगता है। और मुझे लगता है प्रिंस की वजह से ही रंजना शायद नहीं गई है उन लोगों के साथ, नहीं तो वो जाने वाली थी। तो इस मैटर पे आप लोगों का क्या है, आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। और आंटी, मुझे लगता है यहाँ पे आंटी को इतना दुखी नहीं होना चाहिए था जितना वो दुखी हैं कि सचिन और मनीषा वहाँ चले गए हैं, उनकी दी हुई साड़ी पहन के उन्होंने एनिवर्सरी नहीं बनाई। तो आंटी ने यहाँ पे, एक माँ है ना वो, तो यहाँ पे वो सेवई और पूड़ी बनाई थी। ये देखकर अच्छा लगा कि वो अपने बेटे बहू को इतना प्यार करती हैं, इतना ये करती हैं। लेकिन आंटी यहाँ पे आपको इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। इस साल नहीं तो अगले साल मना लीजिएगा, इस बार तो इवेंट था ना पटना में, इसलिए वो लोग चले गए। तो नेक्स्ट ईयर आप लोग एक साथ में पूरा फैमिली ना एनिवर्सरी मना लीजिएगा। और सचिन मनीषा से लाइफ से रिलेटेड आपको कुछ भी वीडियो देखना है, उनके लाइफ से रिलेटेड, उनकी मतलब प्रिंस की लाइफ से रिलेटेड, मनीषा की लाइफ से रिलेटेड, तो आप लोग ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पे प्रिंस, सचिन, मनीषा, इन्हीं सब लोगों से लाइफ से रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।